हाय दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हम ब्लैक पैंथर मूवी की रिव्यू का। मूवी में हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें दुनिया की सबसे मजबूत धातु वाइब्रेनियम से बना हुआ एक उपग्रह अफ्रीका के जंगलों में आ गिरता है, जिससे वहाँ के लोग और वातावरण पर उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वाकांडा का विज्ञान दूसरे देशों से बहुत आगे निकल गया और उन्होंने अपनी पहचान को इस दुनिया से छुपाए रखा। दरअसल वाकांडा या नाइजीरिया के जंगलों में बसा हुआ एक शहर है जिसकी असलियत दुनिया में किसी को नहीं पता सिवाय हमारे अवेंजर्स के। मूवी की शुरुआत होती है एक म्यूजियम वाले सीन से, जहाँ पे क्लो नाम का गुंडा एक प्राचीन एक्स के लिए, जो कि वाइब्रेनियम धातु का बना होता है, उसे पाने के लिए म्यूजियम पे हमला कर देता है और वहाँ से उस धातु को लेकर चला जाता है। और वहीं वाकांडा में युवराज के चुनाव के लिए टिचाला और जवारी कबीले के सरदार के बीच मुकाबला होता है। इस मुकाबले की शर्त ये होती है कि जब तक दोनों में से कोई एक हार ना मान ले या फिर किसी एक की मौत ना हो जाए, तब तक सामने वाला विजेता नहीं होता। और जैसा कि हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जीत हमारे इस मूवी के हीरो टिचाला की होती है, जो कि वाकांडा का अगला युवराज और ब्लैक पैंथर बनता है। युवराज बनते ही टिचाला सबसे पहले क्लो को पकड़ने की प्लानिंग करता है और इसके लिए अपनी बहन के हाईटेक लैब का दौरा करता है, जहां उसे वाइब्रेनियम से बने कूल गैजेट्स और अपने लिए एक से एक बेहतरीन सूट मिलते हैं। और इसमें एक ऐसा सूट दिखाया जाता है जो पूरा का पूरा नेकलेस के दांतों में ही पैक हो जाता है। अब ब्लैक पैंथर और उसकी टीम क्लो की तलाश में अमेरिका की एक कैसीनो में जाते हैं, जहां पे क्लो म्यूजियम से चुराई हुई वाइब्रेनियम धातु का सौदा करने के लिए आने वाला होता है। और हमें यहाँ एमसीयू के फाउंडर स्टैन ली का गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है, जो कि हर मार्वल मूवी का बहुत ही प्यारा सीन माना जाता है। यहाँ स्टैनली एक पोकर का किरदार निभाते नजर आते हैं। अब कैसीनो में मौका देखकर ब्लैक पैंथर क्लो पर हमला कर देता है, पर जैसा कि हमें पता है कि क्लो के पास पहले से ही वाइब्रेनियम धातु से बने हुए हथियार होते हैं, जिसका अंदाजा ब्लैक पैंथर को बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए हमें ब्लैक पैंथर और क्लो के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलती है। और इस लड़ाई के लास्ट में CIA के एजेंट रॉस क्लो को अपने साथ ले जाते हैं ताकि उसे छानबीन करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। पर तभी क्लो के साथी वहां हमला करके क्लो को अपने साथ वापस लेके जाते हैं। पर क्लो की टीम का एक मेंबर एरिक, जो खुद को वाकांडा के युवराज का असली हकदार समझता है, वह क्लो को मार के वाकांडा उसे ले जाता है। और ये एरिक ब्लैक पैंथर का चचेरा भाई होता है, जिसके पिता की मौत ब्लैक पैंथर के पिता के हाथों हुई रहती है। इसलिए वह अपने पिता की मौत का बदला लेने और वाकांडा का सम्राट बनने के लिए वाकांडा में वापस आया रहता है। अब फिर एक बार वाकांडा के युवराज के लिए दोनों में दावेदारी होती है और आपस में भिड़ंत होती है। पर इस बार युवराज बनने की लड़ाई में ब्लैक पैंथर एरिक से काफ़ी हद तक घायल हो जाता है और पानी में बह जाता है। और ब्लैक पैंथर को मरा हुआ मान के वादे के मुताबिक एरिक को वाकांडा का नया युवराज बनाया जाता है। वहीं ब्लैक पैंथर की माँ और उसकी बहन किसी तरीके से उसे ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और उसे जीवन बूटी पिला के वापस होश में ले आते हैं। एरिक अब वाकांडा का युवराज बनने के बाद वाइब्रेनियम की स्मगलिंग करना शुरू कर देता है। वह अपने आसपास के देशों पर कब्जा करके उन पर राज करना चाहता है और इसके लिए वह हमले की तैयारी भी शुरू कर देता है। ब्लैक पैंथर वापस ठीक होने के बाद वाकांडा आता है और एरिक से मुकाबले का ऐलान करता है, क्योंकि वाकांडा की दावेदारी के लिए या तो दोनों में से किसी एक की हार होनी जरूरी है या फिर किसी एक की मौत। और ब्लैक पैंथर ने लास्ट लड़ाई में हार नहीं मानी थी, पर एरिक अपने आप को सम्राट मान चुका होता है और वह अपनी सेना को ब्लैक पैंथर पे हमला करने का हुक्म देता है। अब वाकांडा की वकावी सेना एरिक को अपना सम्राट मानती है और ब्लैक पैंथर पे हमला कर देती है। तो वहीं लेडी जनरल की सेना ब्लैक पैंथर को ही अपना सम्राट मानती है और वह उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। अब यहीं से इस मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होता है, जहां टिचाला ब्लैक पैंथर के सूट में और एरिक को गोल्डन सूट में दिखाया जाता है। तो आइए देखते हैं इनके बीच होने वाली लड़ाई के कुछ की मोमेंट्स। नेकलेस निकालो।
हथियार डाल दो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड की मोहलत देता हूं। 1 2 3। अब देखो जबारियों का जलवा अपनी आंखों के सामने। तुम्हारा खेल खत्म हुआ भाई। और अंत में एरिक की मौत हो जाती है और ब्लैक पैंथर को फिर से वकांडा का सम्राट बनाया जाता है। मार्वल स्टूडियोज़ की ऐसी ही और दिलचस्प मूवियों के रिव्यू देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।